अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। मुझे सांस चढ़ा रहा है बिकॉज़ अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी जा रही हूँ लाइब्रेरी। बेसिकली यहाँ पे आइलैंड में जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, हर एरिया में अपनी अपनी लाइब्रेरी होती है। मैंने अपनी बेटी को लेके जाना था वहाँ पे लाइब्रेरी में। बच्चों का कोई सेशन है जिसमें दे विल हैव समथिंग फॉर किड्स। सो मैं कल गई थी इसके लिए बुक्स बोरो करने लाइब्रेरी से, तो मुझे पता चला कि बच्चों का कोई सेशन हो रहा है। सो आई थॉट इट वुड बी नाइस फॉर हर। तो एज़ यूजुअल मैं थोड़ी सी लेट हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस मुझे ये है कि बारिश जो है ना वो तेज़ ना हो जाए। हल्की हल्की सी हो रही है, बट आई होप कि ये तेज़ ना हो जाए। मैंने वेदर अपडेट देखी है, आज पूरा दिन बारिश है नहीं। अभी जो है ऑलमोस्ट 11 होने वाले और 12 बजे जो है वो धूप निकल आएगी, क्योंकि मैं जल्दी में अपनी अम्ब्रेला भूल गई हूँ। And now I'm really stressed. So hopefully I'll make it to the library. I'm left with 10 minutes and I'm almost halfway there. तो इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगी। अगर बहुत भी लेट हुई तो I'll be 5 minutes late, which is okay. लाइब्रेरीज़ में उनके पास ऑलमोस्ट हर किसी के लिए जो है वो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप आएँ और ज्वाइन करें। सो आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल। वो आपको एक कार्ड बना के देते हैं और वो कार्ड यूज़ करके देन यू कैन हैव एक्सेस टू देयर सिस्टम्स। अगर आप रजिस्टर्ड हैं लाइब्रेरी के साथ तो बुक्स बोरो कर सकते हैं, आप उनके सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इन सेशंस में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। But by the way, you can also participate in these sessions even if you don't have a card. तब भी आप कर सकते हैं. So I think it's very helpful, especially new mothers के लिए, जिनको जो कि और especially जो expect mothers हैं हमारी तरह नई नई आती हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, you know. और especially if you're a first time mom and you don't know anything. I am almost there. और शुक्र है कि बारिश नहीं हुई. Thank God, बारिश नहीं हुई. Now there are little dinosaurs. They trying to dodge the, what is this? Smelly poo. They're trying to dodge the poo. The journey now. Green. That's right. You're wearing green, aren't you? Yes. What color is your bum? Wiggle your bum. Bum bum. Bum bum. आज मैंने असल में सुबह जो है ना कॉफ़ी नहीं पी थी, बिकॉज़ मैं आजकल जो है वो अवॉइड कर रही हूँ सुबह सुबह कॉफ़ी, बिकॉज़ मेरे एक्जिमा के लिए दे से दैट इट्स नॉट गुड टू हैव कॉफ़ी एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो मुझे इतनी नींद आई हुई थी और मेरा दिमाग बिल्कुल सोया हुआ था। एनीवेज़ वी हैड अ गुड सेशन एट द लाइब्रेरी, काफ़ी इंजॉय किया मेरी बेटी ने भी। उसके बाद आई केम हियर टू हैव अ कॉफ़ी, सो नाउ आई एम गोइंग बैक। सो आई एम बैक। मैं बाहर अपने नेबर्स को देख रही थी बाय द वे। एनीवेज़ मैं वापस आ गई हूँ और काफ़ी देर हो गई मुझे आते हुए। मैंने लंच वगैरह किया है, उसके बाद जो है थोड़े बहुत काम थे वो किए हैं और उसके बाद जो है ना अब मैं चाय पी रही हूँ शाम की। थोड़ी देर में जो अंधेरा होने वाला है। आज मौसम वॉज़ वेरी क्लाउडी, दिस वीक वॉज़ वेरी क्लाउडी और अब नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ा सा सनी है। सो it will be a good week. Anyways, so I wanted to talk about the libraries here. Basically जब मैं आइलैंड में नई आई थी, which was 6 months ago, so basically I'm still new, but जब मैं बिल्कुल नई आई थी
तो I remember that I was very alone, and at that time I was 5 months postpartum. Or all the ladies who have been through pregnancy and who have been through breastfeeding and postpartum period, they know के how vulnerable you are when you are even 5 months postpartum. अच्छा, the thing with postpartum is कि आपको realize नहीं होता कि आप कितने vulnerable हैं unless someday it hits you कि oh shit, you know, because अब बेबी होता है and उसके around you are doing things and you are not complaining, you are not saying anything, so you're so busy with the baby कि you don't realize कि you know कि postpartum can still hit you. I remember मैं 5 months postpartum पे ये सोचती थी कि मैं जो है postpartum से निकल आई हूँ और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो कि बहुत हद तक आप बेहतर हो जाते हो, but honestly I don't know, it's hard to explain, but when you are a mother, it's very difficult. You don't know कि when you're completely okay. It changes you all of a sudden. आपकी body, आपका mind, आपके hormones, everything changes, and you can't say कि when it actually ends. And they say कि a woman's body takes 2 years to get back to normal after the baby birth. I was trying to say is कि जब मैं नहीं आई तो I had no idea. I did not know anything. बिल्कुल जगह नहीं थी, मैं लोगों को भी नहीं जानती थी, और ये था कि मतलब लैंग्वेज का बैरियर, कल्चर बैरियर, बहुत सी चीज़ें होती हैं जब आप एक नई जगह पे जाते हो. और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ गुड टाइम हेयर सिंस आई एम हेयर. मुझे अच्छा लगता है आइलैंड. आई एम नॉट कंप्लेनिंग. इट्स अ वेरी गुड प्लेस, बट स्टिल यू नो व्हेन यू स्पेंड अ लाइफ टाइम इन योर ओन कंट्री एंड फिर जब आप इधर आते हैं तो इट गेट्स ओवरवेलमिंग समटाइम्स. So one of my friends, she suggested कि you should go to a library. अच्छा, बैक होम आई हैड नो कॉन्सेप्ट कि यू नो लाइब्रेरीज़ होती हैं, और लाइब्रेरीज़ में यू नो यू कैन हैव एक्टिविटीज़ और लिटिल गैदरिंग्स और लिटिल सेशंस जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं. इवन इफ़ यू आर अ मदर यू गेट टू मीट न्यू पीपल. सो आई हैड नो आइडिया व्हेन आई केम हेयर. सो थैंकफुली वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज एन आयरिश, उसने मुझे बताया कि you should go to these library sessions, and she basically sent me one of the link of these library sessions of my area, and she said that you know they are attending a breastfeeding session और तुम उसमें जाओ, because उस वक्त I was breastfeeding my child full time, and I have a separate video on breastfeeding. Breastfeeding is, I think, the most challenging thing, and people who breastfeed, they know what I'm talking about. हालांकि मैं अपने आप को समझती हूँ कि आई एम वेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बट ऑनेस्टली फीडिंग का पूरा प्रोसेस है दैट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग. वो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है. तो मेरे साथ भी यही था कि आई वॉज़ वेरी एग्जॉस्टेड, और देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस इन माई माइंड. हालांकि मैं 5 मंथ से ब्रेस्ट फीड करा रही थी, बट स्टिल यू नो आई व्हेन यू आर इन दिस फेज यू जस्ट वांट मोर पीपल whom you can relate to your life, you know, कि जब आप न्यू मदर होते हैं you want new mothers around you so that you can relate your life to them. You know, अगर आप you are a full time mother and you're just spending time with your baby or you're breastfeeding, you want someone who's going through the same phase. So I think that was the best advice जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दी, और उसने मुझे कहा कि you should go attend a breastfeeding session. So that was the first session जो मैंने लाइब्रेरी में लिया था. ऑल्सो ये जो लाइब्रेरीज़ होती हैं यहाँ पे हर एरिया में अपनी लाइब्रेरी होती है, और उनके पास हर एज ग्रुप के लिए जो है कुछ ना कुछ है. दे हैव लिटिल सेशंस गोइंग ऑन, लिटिल गैदरिंग्स गोइंग ऑन, और कुछ भी ऐसा होता है जिससे यू गेट टू लर्न मोर, और in sessions की वजह से you have a positive impact. I remember I went to that breastfeeding session and there were 5 or 6 other moms and we talked for around 2 hours, and that was the first time कि जब मैंने यहाँ पे किसी से interact किया. It was my first week and I felt really good. और उनसे देयर वाज दिस सीनियर, थोड़ी सी एज में एक बड़ी ख़ातून थी, उनसे बात की और उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो एडवाइस दी ऑन ब्रेस्ट फीडिंग्स. और जो भी मेरे क्वेश्चंस थे, ऑल्दो आजकल हम फ़ौरन जो है ना सब कुछ गूगल कर देते हैं, बट अगेन द सेम थिंग कि व्हेन समवन शेयर्स देयर ओन एक्सपीरियंस देन यू कैन रिलेट टू देम, सो यू फील मोर काम. यू नो, आपकी एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है कि यू नो यू आर नॉट द ओनली वन गोइंग थ्रू दिस थिंग, एंड आई थिंक इट मेक्स यू फील बेटर. तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा लाइब्रेरी में हुआ. इफ़ यू हैव अ टॉडलर, इफ़ यू आर अ न्यू मदर, if you have a baby, if you have a toddler, or even if you have
a child who's 12 years old, even उनके पास उनके लिए भी सेशंस होते हैं एंड उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हैं उनके पास. इवन आपके लिए भी, लाइक इफ़ यू आर जस्ट अलोन, you're new here, you're not working, you are at home and आपको जो है फील हो रहा है कि आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं या आप बहुत अनप्रोडक्टिव फील कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं, तो उसके लिए भी उनके पास सेशंस होते हैं. जैसे उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है और कुछ सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं और इस तरह की चीज़ें हैं. These libraries they make you this card. वो आपको ये कार्ड बना देते हैं और इसके साथ आपको जो है ना एक ये छोटा कार्ड भी देते हैं. So this is for the it's like a keychain type के, ये आप अपनी कीज़ के साथ लगा लो. So in case if you lose this one, so you have, excuse me, in case if you lose this one, so you have this one. So ये बहुत अच्छा है. ये इस तरह से इस कार्ड के थ्रू you can register yourself in the library of your area. जब आप उस पर रजिस्टर हो जाते हैं तो उसके बाद इस कार्ड के थ्रू you have access to all of their systems. like वहाँ पे कंप्यूटर्स जितने हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं जाके जब भी आप करना चाहें. आप जो हैं उनसे बुक्स बोरो कर सकते हैं जिनमें उनके पास आपकी एज के लिए भी बुक्स होती हैं, आपके बच्चों के लिए भी बुक्स होती हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव दीज सेशंस एंड देयर गैदरिंग्स एंड दीज एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन. तो वो आपको पूरा मंथली जो है वो प्लान दे देते हैं. फॉर इंस्टेंस अभी मई है और जून के लिए जो है ना वो आपको पूरा प्लान दे देते हैं. उन्होंने मुझे भी दिया है कि जून में हमारा ये प्लान है फॉर माई डॉटर, बिकॉज मोस्टली आई एम गोइंग टू लाइब्रेरीज फॉर माई डॉटर. यू कैन इवन बोरो देयर चिल्ड्रन बुक्स, जो बच्चों के लिए स्टोरी टाइम के लिए बुक्स होते हैं, आप वो बोरो कर सकते हैं. सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी कि इफ़ यू एन एक्सपैट एंड यू आर न्यू इन आयरलैंड और यहाँ पे तो यूरोप में यू हैव दिस फैसिलिटी एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फैसिलिटी एंड यू शुड अवेल इट if you want to and if you have time, so you can do that. So I thought this would be helpful for anyone's watching out there. So I hope this video is helpful for anyone who is watching out there. And this is all for today's vlog. अब जो है मैं इस vlog को या वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ and I'll see you guys in the next vlog. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड दुआ में याद रखिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. I'll see you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.